कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा। बंद रोड मंसूबे के दोनों पैकेजेस की पेशरफ्त का जायजा लिया। पैकेज 2 और पैकेज 1 की सर्विस रोड पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत कमिश्नर और डीजी का साइट ऑफिस में मंसूबे के बकिया कामों की जल्द तकमील बारे इजलास भी हुआ। तो अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का ये दौरा किया गया है और बंद रोड मंसूबे के दोनों पैकेजेस की पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। पैकेज 2 और पैकेज 1 की सर्विस रोड पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत कमिश्नर और डीजी का साइट ऑफिस में मंसूबे के बकिया कामों की जल्द तकमील बारे इजलास में ब्रीफिंग भी दी गई है। तो कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का ये दौरा किया गया है। बंद रोड मंसूबे के दोनों पैकेजेस की पेशरफ्त का जायजा लिया। पैकेज 2 और पैकेज 1 की सर्विस रोड पर काम की रफ्तार को तेज़ करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है और कमिश्नर और डीजी का साइट ऑफिस में मंसूबे के बकिया कामों की जल्द तकमील बारे इजलास भी किया गया है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी ज़ैन। ये कमिश्नर लाहौर और डीजीएलडीए मोहम्मद अली रंधावा ने रात गए कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट का दौरा किया, जहां पर चीफ इंजीनियर एलडीए और कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से बंद रोड मंसूबे के दोनों पैकेजेस की अब तक की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। इस मौका पर डीजीएलडीए ने पैकेज 2 और पैकेज 1 की सर्विस रोड पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत जारी की। ब्रीफिंग में बताया गया कि कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे का पैकेज 2 भी आइंदा चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस दौरे के बाद डीजीएलडीए की ज़ेर सदारत साइट ऑफिस में मंसूबे के बकिया कामों की जल्द तकमील के बारे में इजलास हुआ, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से बंद रोड कॉरिडोर के दोनों पैकेजेस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। डीजीएलडीए ने इजलास में मुतलका अहदाफ की टाइमलाइन के मुताबिक जायजा लिया और पैकेज 2 को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकाम भी जारी किए। अहकाम भी जारी किए गए हैं। ज़ैनुल आबिदीन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी के 31 साला अजीज़ बिन यासीन दुनिया से जाते जाते 3 इंसानों को ज़िंदगी दे गया। PKLI में 3 मरीजों का कामयाब ट्रांसप्लांट, 2 मरीजों के जिगर और 1 मरीज के लबलबे की पैवंदकारी की गई। मरीजों के लवाहिकीन ने कहा कि ये किसी मुआवजे से कम नहीं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट लाहौर में जिगर और लबलबा का कामयाब ट्रांसप्लांट किया गया। जिगर का एक हिस्सा 50 साला अतीकुर रहमान और 6 साला हमदान को लगाया गया। अतिया करदा लबलबा लाहौर के 23 साला हुसनैन में ट्रांसप्लांट किया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर ने बताया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी मुर्दा शख्स के लबलबे से ट्रांसप्लांट किया गया है। 31 साला अजीज दिमागी बीमारी की वजह से जान बहक हुआ था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला लबलबे का ट्रांसप्लांट किया है। लबलबे को अंग्रेज़ी में पेनक्रियास कहते हैं और ये ट्रांसप्लांट उन लोगों में किया जाता है जो कि बहुत ही शदीद डायबिटीज़ का शिकार हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ आमतौर पे जो बचपन में वो पैदाइशी उनको वो होती है और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उससे उनकी आँखें ख़राब होती हैं, दिल ख़राब होता है, गुर्दे ख़राब होते हैं और मल्टीपल ऑर्गन्स फेल होने शुरू हो जाते हैं। डेन प्रोफेसर डॉक्टर फैसल डार ने कहा कि 15 से ज्यादा डॉक्टर्स ने सर्जरी में हिस्सा लिया। अजीज के अतिया करदा असा 7 मरीजों को लगाए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो हमारे डिसीज डोनर हैं जिनके दिस एक्ट ऑफ जनरोसिटी से 7 लोगों को एक नई ज़िंदगी मिली है, उनका लिवर और पैनक्रियास जो है, चूँकि हमारे पास रेसिपिएंट्स थे, वो हमारे हिस्से में आया और उसको आफ्टर रिट्रीवल फ्रॉम द डिसीज हम लेके यहाँ पे आए। कम से कम 15 एक सर्जन्स थे और बाकी आपकी नर्सेस हैं, एनेस्थीसिया, हर थिएटर में एक कंसल्टेंट होता है, उसके साथ 2 रजिस्ट्रार, तो इट वाज अ बिग टीम। मरीजों के लवाहिकीन ने कहा कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमारे मरीज अब बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे, ये किसी मौत से कम नहीं। हम बहुत खुश हैं। 4-5 महीने से हम इधर ही हॉस्पिटल में थे और उसके बाद हमारा डोनर नहीं था। अचानक डॉक्टर तौसीफ ने कॉल की है कि यार आप आ जाए, आपका ट्रांसप्लांट करना है, तो हम बहुत खुश हो गए हैं और उनके हम शुक्रिया अदा करते हैं। इधर हमारा काफ़ी अभी मरीज़ इंशाल्लाह बेहतर है, अभी ICU वार्ड में है। रावलपिंडी के 31 साला अजीज बिन यासीन ने वफात के बाद अपने असा अतिया करने की वसीयत की थी।
लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने टायर जलाने वाले प्लांट की बिजली बहाल करने पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि एडिशनल एडवोकेट जनरल और महकमे माहौलियात आइंदा समात पर रिपोर्ट जमा करवाएं। नहर से निकलने वाले पानी के खाला की सफाई के लिए महकमा इरीगेशन और PHA मिलकर इकदाम करें। अदालत ने वासा को ज़ेर ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी से मुतल्लिक़ हुकूमती मंजूरी की हिदायत कर दी। लेस्को अहलकार की जानिब से दरख्तों को काटने के हवाले से रिपोर्ट भी तलब। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि अगर किसी ने कुदरती वसाइल का ज़ियाफ़ करने की कोशिश की तो सख्त एक्शन होगा। अदालत ने छतों पर पौधे लगाने से मुतल्लिक़ आइंदा समात पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद रिटायर हो गए। साथ ही जजेस ने खदमात के एतराफ़ में चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को खराजे तहसीन पेश किया। अच्छी यादों, ढेरों दुआओं और गुलदस्ता पेश करके रुखसत किया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की मुद्दत मुलाजमत पूरी। रिटायरमेंट की अलविदाई तकरीब लाहौर हाई कोर्ट में सजी। तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस अली बाकर नजफी समेत तमाम जजेस ने शिरकत की। साथ ही जजेस ने जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। तमाम जजेस ने रिटायर्ड चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के साथ ग्रुप फोटो बनवाया। जस्टिस अमीर भट्टी 2 साल 8 माह तक चीफ जस्टिस लाहौर के ओहदे पर फाइज रहे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। मेड इन पाकिस्तान को फ़रोग देने का मिशन। एक्सपो सेंटर में सार्क बाजार सज गया। 3 रोज़ा नुमाइश में पाकिस्तान समेत बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव की मसनूआत के स्टॉल सजाए गए हैं। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात। एक्सपो सेंटर में साउथ एशियन ममालिक की नुमाइश, सार्क बाजार का इफ्तिताह नायब सदर सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अंजुम निसार और सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने किया। इफ्तिताह के मौका पर सार्क ममालिक की खवातीन एग्जीबिटर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने कहा कि सार्क बाजार नुमाइश से गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान लाने में मदद मिलेगी। खवातीन को पाकिस्तान के बिजनेस में बेहतर मुकाम मिलेगा। जब तक हम अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट नहीं करेंगे तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, एग्जिबिशंस करना और ख़वातीन को, बाकी लोगों को भी बताना कि पाकिस्तान किसी भी तरह से पीछे नहीं और हमारे प्रोडक्ट्स भी उतने ही अच्छे हैं जितने बाकी मुल्कों के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। नुमाइश पर पहुंचने वाली खवातीन ने इन इवेंट्स को वक्त की जरूरत करार दिया। उन्होंने कहा कि कारोबारी सेक्टर्स में खवातीन की शमूलियत के बगैर मईशत की तरक्की मुमकिन नहीं। जितने 7 कंट्रीज से औरतें आई हैं स्पेशली और आके उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, अपना कल्चर शो कर रहे हैं। ऐसे हमारे मुल्क के भी काफ़ी सारे लोग हैं, उन्होंने भी स्टॉल लगाए। तो आपस में ये ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विमेन एम्पावरमेंट के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे कंट्री की इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन आपस में इंटरेक्ट करें डिफरेंट कंट्रीज़ की और आपस में देखेंगे, ट्रेड कोलैबोरेशन करें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम पाकिस्तान से बाहर भेज सकते हैं ताकि हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है वो भी एक तो स्ट्रॉन्ग हो जाए और दूसरी ख़वातीन जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाए। सार्क बाजार में फैशन, टेक्सटाइल, ब्यूटी प्रोडक्ट समेत मुख्तलिफ मसनूआत के 100 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। कैमरामैन फैसल खान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। डिजिटल दौर भी किताब का नेमुल बदल नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा किताब मेले का आगाज़। बड़ी तादाद में किताब दोस्त अहबाब स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। आतिफ परवेज की रिपोर्ट में तफसीलात। फ़रोग़ इल्म और किताब दोस्ती के इक़दामात। पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा किताब मेले का आगाज़ हो गया। एक छत तले मुतनव्वो मौज़ूआत पर निसाबी और गैर निसाबी कुतब के 140 स्टॉल शुरका की तवज्जो का मरकज़। शुरका का कहना है कि डिजिटल दौर में किताबों से रब्त कायम रखने की अच्छी काविश है। बहुत अच्छा ये इन्होंने फैसला किया। किताब मेला एक बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि बच्चों को इसके बारे में, किताबों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बच्चे इससे आगाही हासिल करेंगे। मेरे ख्याल से लोग किताबों को भूल चुके थे मुकम्मल तौर पर, मगर ये जो इनिशिएटिव पंजाब यूनिवर्सिटी की जाने से लिया गया, एक तरफ तो हम देखते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी तो है ही है पंजाब यूनिवर्सिटी में, बट जो किताबों में डाइवर्सिटी और इतने ज़्यादा स्टॉल्स और जो इतना बड़ा डिस्काउंट स्टूडेंट्स के लिए अरेंज किया गया है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए क्योंकि आजकल की हमारी नस्ल मोबाइलों पे आ गई है तो बुक फेयर रखना चाहिए ताकि हम बुक्स की तरफ आए दोबारा से। अरसा दराज के बाद किताब मेले की रिवायत बहाल करने पर वाइस चांसलर जामिया पंजाब डॉक्टर खालिद कहते हैं कि मुआशरे में पाई जाने वाली तकसीम को ख़त्म करने के लिए किताब का किरदार बहुत अहम है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको दुनिया की तारीख पढ़ने का मौका मिलता है, दुनिया का जोग्राफिया पढ़ने का मौका मिलता है, आपका एक एक्सपोजर बढ़ता है दुनिया का। उसका नतीजा ये होता है कि आपके अंदर बर्दाश्त पैदा होती है, रवादारी पैदा होती है, मुख्तलिफ मज़ाहब और मुख्तलिफ जो मसालिक हैं
اور مختلف جو نظریات ہیں ان کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم معاشرے کو تقسیم سے بچانا چاہتے ہیں تو ان کو علم کے ساتھ جوڑیں, اور کتاب علم کی ترسیل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کتاب میلے میں مختلف پبلشرز کی جانب سے کتابوں پر 90% تک رعایت دی گئی ہے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور کراچی کی فلاحی تنظیم کے درمیان MOU کی تجدید. چیئرپرسن بیورو سارہ احمد کا کہنا ہے کہ دونوں ادارے گمشدہ بچوں کے والدین کو تلاش کرنے کے لیے مل کر کوششیں کریں گے. فلاحی تنظیم کے CEO محمد علی نے لاہور میں چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے ملاقات کی. سارہ احمد کا کہنا تھا کہ دونوں اداروں میں MOU کے تحت گمشدہ بچوں کی معلومات شیئر کی جائیں گی. کراچی اور اندرون سندھ کے گمشدہ یا گھر سے بھاگے بچوں کے لواحقین کو فلاحی تنظیم کی مدد سے تلاش کیا جائے گا. تاہم گمشدہ بچوں کی تلاش کے لیے مشترکہ طور پر آگاہی مہم بھی چلائی جائے گی. نامزد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کل اپنے عہدے کا حلف لیں گے. حلف برداری کی تقریب کل صبح 8:30 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی. حلف کے بعد چیف جسٹس ملک شہزاد تمام ججز سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کریں گے. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نامزد چیف جسٹس ملک شہزاد سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے. لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججز کو تقریب میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی ہے. تو نامزد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کل اپنے عہدے کا حلف لیں گے. حلف برداری کی تقریب کل صبح 8:30 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی. حلف کے بعد چیف جسٹس ملک شہزاد تمام ججز سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کریں گے. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نامزد چیف جسٹس ملک شہزاد سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے, جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججز کو تقریب میں شرکت کی دعوت بھی دے دی گئی ہے. اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. نامزد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کل اپنے عہدے کا حلف لیں گے. حلف برداری کی تقریب کل صبح 8:30 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی. حلف کے بعد چیف جسٹس ملک شہزاد تمام ججز سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کریں گے. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نامزد چیف جسٹس ملک شہزاد سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے. لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججز کو تقریب میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی ہے. تو نامزد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کل اپنے عہدے کا حلف لیں گے. حلف برداری کی تقریب کل صبح 8:30 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی. حلف کے بعد چیف جسٹس ملک شہزاد تمام ججز سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کریں گے. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نامزد چیف جسٹس ملک شہزاد سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے. لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججز کو تقریب میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی ہے. اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. نامزد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کل اپنے عہدے کا حلف لیں گے. حلف برداری کی تقریب کل صبح 8:30 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی. حلف کے بعد چیف جسٹس ملک شہزاد تمام ججز سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کریں گے. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نامزد چیف جسٹس ملک شہزاد سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے. لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججز کو تقریب میں شرکت کی دعوت بھی دے دی گئی ہے. تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے. جی اشفاق. جی بالکل, لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس کل صبح 8:30 بجے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور حلف برداری کی یہ تقریب گورنر ہاؤس میں ہوگی, جہاں پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان اس حوالے سے نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے. اہم بات یہ ہے کہ حلف اٹھانے کے بعد نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججز سے خطاب کریں گے, اور اس سلسلے میں جو ججز بینچز پر موجود ہیں یعنی راولپنڈی, بہاولپور, ملتان, تو ان تمام ججز سے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی خطاب کریں گے. اور اس سلسلے میں ایڈیشنل رجسٹرار IT کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ کل ویڈیو لنک کے تمام جو انتظامات ہیں ان کو مکمل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ حلف اٹھانے کے بعد لاہور ہائی کورٹ پہنچیں گے تو ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا. گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا. محمد اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. مہنگائی کے وار جاری ہیں. سبز مسالہ جات, موسمی سبزیاں, پھل اور پولٹری مصنوعات کی خریداری مشکل ہونے لگی. عوام کہتے ہیں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے. عبدالقادر کی رپورٹ میں تفصیلات.
महंगाई का राज बरकरार, आवाम को रिलीफ का इंतजार। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ा दिए गए। ओपन मार्केट में लहसुन 680, अदरक चाइना 640 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टिंडे फार्मी 150, आलू 100 रुपए, मेथी 80 रुपए फी किलो है। बैंगन 150, खीरा 90 रुपए, करेले 500 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। बंद गोभी 100 रुपए, शलजम 50 रुपए और घिया कद्दू 180 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। फलों की खरीदारी भी जेब पर भारी है। मार्केट में सेब काला कुल्लू 400 रुपए, अनार बदाना 980 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। अवाम कहते हैं हर चीज महंगी है, कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। 300 रुपये किलो छोटा छोटा प्याज है ते गरीब बंदा की करे जे बिल है ਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਦਾ 5-5000 10-10000 ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਚਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ रही है। चिकन गरीब आदमी क्या खाए, चिकन भी इतना महंगा है, फल को तो हाथ ही नहीं लगते। अब देखें ना, अब रमज़ान है, बच्चों ने तो मांगनी है चीज़ें। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अली बाकी नजफी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पैटर्न इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन जनाब अमजद फारूक साहब, चीफ कमिश्नर RTO लाहौर, जनाब मुनीर हुसैन भट्टी साहब, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, जनाब साकिब गोंदल साहब, सीनियर एडवोकेट एंड अ गुड फ्रेंड, और दीगर काबिल एहतराम शख्सियात जो तशरीफ फरमा हैं, और वाजिबुल एहतराम मेंबर्स ऑफ द टैक्स बार एसोसिएशन, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत मशकूर हूँ आप एसोसिएशन का और खुसूसी मोहम्मद एजाज अली भट्टी साहब का कि जिन्होंने बहुत ही मोहब्बत से, बड़े खुलूस से और बहुत ही अपनायत से मुझे मदऊ किया। यहाँ पे मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। पहले जब इन्होंने मुझे कहा कि आप टैक्स बार एसोसिएशन में एनुअल डिनर पे चीफ गेस्ट के तौर पे तशरीफ लाइए, तो मैं थोड़ा घबराया। मैंने कहा कि टैक्स बार एसोसिएशन से मेरा कोई इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि टैक्स का काम भी मेरे पास कम लगता है, और शुड आई गो शुड आई गो। मैंने इनसे पूछा कि आप किसी और फाजिल जज साहब से कहिए जो टैक्स के केसेस सुनते हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपसे ही रिक्वेस्ट करेंगे। तो मैं उनका मशहूर हूँ कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से परमिशन हम डिसिप्लिन में काम करते हैं, तो उनसे परमिशन होगी तो मैं आ सकता हूँ। तो इमीडिएटली मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से मिला, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, और उन्होंने बड़ी खुशी से ये कहा कि आप मुझे फौरी तौर पे वो रिक्वेस्ट भेजिए, मैं अप्रूव करता हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर ग्रांटिंग द परमिशन टू बी हियर अमंगस्ट यू। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे कुछ पुरानी यादें आई। एक ज़माना था कि स्टूडेंट लाइफ में यहाँ से शॉर्टकट से मैं जाया करता था, उस वक्त मैं सोचा करता कि बिल्डिंग कैसी क्या है ये, बट वो टाइम गुजर गया। और अभी जाहिद परवेज साहब ने, मुनीर साहब ने जिक्र किया मेरे वालिद मरहूम का, जो कि इनकम टैक्स बार के मेंबर थे और लेगिस्लेटर भी थे, आज से 34-35 साल पुरानी बात है। तो आपने उनको याद रखा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस हवाले से। लेकिन ये कि ये वो क्रीड है, मुनीर साहब हो गए, शहबाज भट्ट साहब हो गए, कि जो यूनिक है। अभी ये इनसे जितना ज़्यादा सीखा जाए उतना ही कम है, क्योंकि इन्होंने वो दौर देखा है जब पाकिस्तान एक और रंग में चल रहा था, और उस ज़माने की रवायात, उस ज़माने के तमाम जो अच्छे किरदारों के लोग थे। और इसी के साथ लाहौर न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।